मेरे भाइयों और बहनों, आज आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं ये व्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने गांव के कुछ प्राचीन स्थलों के बारे में बताना चाहता हूँ और यहाँ की कुछ खासियतें भी बताना चाहता हूँ। इस गांव के चारों ओर इतनी सुंदरता है कि कोई भी अगर मनुष्य इस सुंदरता को देख ले तो वो ये सुंदरता उसे अपनी तरफ मोह ले। कैमरामैन जगह चारों ओर से इस गाँव की सुंदरता दिखाना। ये है गाइस, तो वो है हमारी सुलगई, जहाँ पर इस गांव की हर साल यात्रा जाती है। इधर इस गांव के कई लोग जाते हैं और इस जगह की ये प्राचीन बात है कि यहाँ पे कभी बर्फ़ नहीं पिघलती। और ये हमारा कैलाश जो हमारे हेडल गांव से बराबर दिखता है। इधर ये कैलाश हुआ है जहाँ पर हमारे महादेव विराजमान हुए थे। और आपको मैं इन सभी प्राचीन स्थलों के बारे में बताऊंगा जो हमारे इस गांव में हैं। तो मैं आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, तो मैं आपको इस सभी प्राचीन स्थलों के बारे में बताऊंगा। इस गांव में इतने प्राचीन स्थल हैं कि आप उनके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। मुझे पता है कि आप इन प्राचीन स्थलों को देखकर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तब भी मैं आपको प्राचीन स्थल दिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। तो गाइस, हम उन प्राचीन स्थलों में से एक स्थल पर पहुंच चुके हैं। हम बताएंगे इस प्राचीन स्थल पर क्या क्या हुआ था। इस प्राचीन स्थल में ये खासियत है कि यहाँ पर हमारे पूर्वज भी हैं, तो जो आप देख ही सकते हैं खुद, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्होंने हमें इन्होंने इनकी वजह से आज हम इस गांव में हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था और इन्होंने ही शपथ खाई थी कि ये हमारे गांव को बचाएंगे। इन्होंने उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और तब से इनकी मूर्ति इधर बनाई गई, क्योंकि तब कोई साधन भी नहीं था जिनकी वजह से इनके चेहरे की तरह कोई एक कलाकारी की जाए। तो ये हमारे पूर्वज है। और ये जो पानी है, ये पानी, इसमें भी एक खासियत है। ये पानी गर्मी में ठंडा होता है और सर्दी में गर्म। तो आइए आपको एक और चीज़ दिखाऊँ मैं। एक और यहाँ पर एक खासियत है जो हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से बनाई है। ये है, इसको हम बोलते हैं कुंड, जिसमें कपड़े धोए जाते हैं। आज इस कुंड में कोई कपड़े नहीं धोता। पहले ज़माने में इस कुंड में कपड़े धोते थे, अब कोई नहीं धोता। सो गाइस, अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ इधर हमारे कहा जाता है कि इधर से हमारे नाग देवता निकले थे, जिसका मंदिर अभी ऊपर स्थापित है। मैं आपको वो मंदिर भी दिखाऊंगा। ये सुरंग है जहाँ से हमारे नाग देवता निकले थे। मैं उनके बारे में भी आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। सो गाइस, हम चलते हैं अपने मंदिर के पास। तो गाइस, हम उस दूसरे स्थल पर भी पहुँचने वाले हैं जो इधर से भी दिखाई दे रहा है। तो हम उधर भी जाएंगे। सामने हम इसके अंदर अभी जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होने वाली है और अंदर अंधेरा है। तो हम आपको बारिश से इसको दृश्य दिखाएंगे और इसके बारे में हम चलते चलते बात करेंगे। सो गाइस, हम आपको उस स्थल के बारे में कुछ बता नहीं सकेंगे क्योंकि अभी बाहर बहुत बारिश लगी है, इसलिए सॉरी उसके लिए। जो मैंने आपको कहा था कि मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसके लिए सॉरी। और मैं अगर उसके बारे में बताने लग पड़ा तो फिर मैं तीसरे स्थल के बारे में नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं अब सीधा तीसरे स्थल के बारे में बताऊँगा और उसे दिखाऊँगा भी आपको। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं उस तीसरे स्थल पर और अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इधर हमारे 3 भगवान हैं जो यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर हमारे शिव भगवान, दूसरे गणेश भगवान, तीसरे कार्तिकेय भगवान यहाँ पर स्थित हैं, जो हमारे इधर गांव में स्थित हुए हैं। यह माना जाता है कि यह हमारे ही पुल में स्थित है और दूसरे किसी पुल में स्थित नहीं हुए।
तो इसके बारे में भी बहुत सी प्राचीन बातें कहा जाता है कि तब जब हमारा गांव था तो तब इधर भी बहुत से इधर ऐसा बहुत मतलब इधर बुज़ुर्गों का माना जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तब भी बुज़ुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। तो हमारे गांव वालों ने क्या किया कि उन्होंने ये शिव भगवान मणि महेश से यहाँ पर लाए और ये कार्तिकेय भगवान भी वहीं से और गणेश भगवान भी वहीं से, क्योंकि उधर से जब उधर से लाए और जब इनको यहाँ पर स्थापित किया तो फिर जो है कि उनका मानना है कि यहाँ से मतलब भूत प्रेतों का उतना फिर वास नहीं था, फिर वह भी भूत प्रेत भी इधर नहीं आते थे। तो इसलिए आज भी इनका मंदिर इधर स्थित है। तो गाइस मैंने कहा था कि यहाँ पर भूतों का वास भी होता है, तो मैं वो कन्फर्म करने के लिए एक बुज़ुर्ग औरत हैं जो इस गांव की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग औरत है, उनसे मैं पूछूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना, तो मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बूढ़ी माँ के पास। अब उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भूत देखे हैं, क्या भूत सच में होते हैं। तो मैं इनसे अपनी भाषा में पूछूंगा कि भूत होते हैं। गाली हूँ तो भूत कट ले जो नहीं लगी है गाड़ी में जो के मेरे क्या होता गाड़ी में जो के वो भाई गिंदा मेरे साथ मोल दो ना तू मेरे ये चल या ठीक का दिन है ये नड़ा ये पाते के रात के बता संजा कितना टाइम तो संजा ना रहा मुझे यारा और पर किधर जुरा तो हमने इनसे पूछा कि भूत होते हैं, तो इन्होंने बताया हाँ भूत होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इधर भूत थे, मैंने देखे। शाम के टाइम में बाहर गई थी तो बाहर मैंने भूत देखा, पर वो भूत मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी, वो ऐसे दिख रहा था जैसे कोई आदमी। तो इन्होंने किसी को ऐसे देखा होगा वैसा ही, तो उन्होंने उसके नाम से उसे पुकारा, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर ये जो है अंदर आ गए, तो अंदर ये ऐसे गिरे कि जैसे इनको किसी ने पीछे से धक्का दिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मेरा दिन भी शुभ हो।